हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो से शुरू होने वाले हैं आपकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। वो क्यों? फ्रॉम टुडे आई एम गोना टीच यू इंग्लिश इन डिफरेंट वे। वो कैसे? सी गाइस, आई हैव रिसीव्ड अगेन लॉट्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम माय व्यूअर्स, फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स दैट मैम इट इज रियली डिफिकल्ट टू लर्न grammar first, and after that, even after learning grammar, we cannot speak English very confidently. So I have find a solution for you. From now I'll teach you, don't worry, I'll teach you grammar as well, but this is a class for especially for that student who just want to learn speaking English only. So I'll teach you in different way. I'll teach you how you can learn English speaking without learning grammar and without any rules of grammar as well. So keep watching all the videos. If you are one of them, you really want to learn English but you really don't want to learn grammar as well. See guys, actually first of all I really want to give you the proof, but before that I want to say that this is not the video for them who want to perform any competitive exam or who are planning to go in abroad for studies as well. क्योंकि उन बच्चों के लिए जो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं या जो बच्चे इंग्लिश किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए सीखना चाहते हैं, उनके लिए ग्रामर पे बहुत अच्छी कमांड होना जरूरी है। तो दिस इज नॉट द वीडियो फॉर दैम एज वेल। सो प्लीज गाइज, ये उनके लिए है सिर्फ जो केवल कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे कमेंट्स ऐसे देखे, यार ग्रामर कौन पढ़ेगा, कि टेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक ऐसा तरीका भी अपनाया जाए जिसके थ्रू बच्चों को या फिर मेरे सारे व्यूअर्स को बार बार ग्रामर या टेंसेस के उसमें ना पढ़ना पड़े, वो आसानी से इंग्लिश सीख पाए। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो नाउ सी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू गिव यू द प्रूफ दैट इट इज रियली पॉसिबल दैट वी कैन लर्न इंग्लिश स्पीकिंग विदाउट ग्रामर। यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? सी गाइस, हैव यू एवर सीन व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश ऑफ द फॉरेनर, हैव यू एवर लिसन द इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ऑफ फॉरेनर्स? इफ यू हैव लिसन, you will notice that in very young stage the children of the foreigners start speaking. So what do you think? They have learned grammar, they have learned rules and all? Not at all. Actually they didn't learn anything, but they can speak very good English because they are listening that language from their childhood. As Indian children can speak very good Hindi because they are listening that language from their childhood. Even in India there are lots of people who can speak very good English but they do not have very good command on grammar, right? So from today I am going to teach you that type of English from which you can have very good command on communication skills but नॉट ऑन ग्रामर। सो अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें केवल इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है और वो ग्रामर नहीं सीखना चाहते या उन्हें ग्रामर टफ लगती है, तो दिस इज द वीडियो फॉर यू ऑल्सो। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड और इवन कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज। आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा और इवन आज से ही आप स्पीकिंग स्टार्ट कर पाएंगे। सी गाइज, दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस वीडियो। सो आज मैं आपको बताऊंगी वेन एवर यू आर गोइंग टू मीट विद एन अननोन पर्सन, जब किसी एक अननोन पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, सो आप उससे इंग्लिश में किस तरीके से उसका इंट्रो ले सकते हैं और कैसे उससे आप बात स्टार्ट कर सकते हैं विद एन इफेक्टिव इंग्लिश और विद अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश एज वेल। ओके, सबसे पहले हम जब किसी भी इंसान से मिलते हैं तो हमें उन्हें ग्रीट करना होता है। सी गाइस, आई एम गोना टेल यू 5 or 6 sentences over here, और ये 6 sentences इतने सिंपल हैं that you can remember easily for a long time. ओके, ऐसा नहीं है यू विल फॉरगेट इट इजीली। इतने इजी सेंटेंसेस हैं कि आप इसे काफी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ओके, तो मैंने काफी इजी फाइंड किया है और बिकॉज दिस इज अ बिगिनिंग क्लासेस, तो मैं बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ नहीं ले जाऊंगी, बट या स्टेप बाय स्टेप विल फॉरवर्ड टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इन फर्स्ट वीडियो आई एम गोना टेल यू कि किस तरीके से आप जब किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो किस तरीके से आपको उससे पूछना होता है, उसका इंट्रो इंग्लिश में कैसे लेना होता है। सी गाइस, सबसे पहले हमें उसे ग्रीट करना होता है। ग्रीट करने का मतलब क्या होता है? ग्रीट करने का मतलब होता है किस तरीके से आप उससे बात स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आप किसी स्कूल में या कहीं भी अपने किसी एक नए फ्रेंड आपको मिला, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप 2 तरीके से उसे ग्रीट कर सकते हैं, हाय और हेलो। बोथ आर द करेक्ट थिंग। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत है एंड यू नीड टू बी फॉर्मल, लिटिल फॉर्मल हेयर, सो आप हेलो यूज कर सकते हैं, HELLO। हेलो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वरना अगर आपको लगता है ही और शी इज लाइक योर फ्रेंड की तरह ही है, तो आप हाय भी बोल सकते हैं। Both are the correct over here. The first thing is that you need to greet in English, hi or hello, right? And the second most important sentence is that how are you? What?
हाउ आर यू. सी गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस बिकॉज इससे आपका इफेक्ट, जो आपका एक एक्सप्रेशन है ना, वो काफी अच्छा जाएगा कि आप उससे उसका हाल चाल पूछ रहे हैं. हाउ आर यू बोला जाता है जब हम फ्लुएंसी में आएंगे ना, तो यही हाउ आर यू बन जाता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अब हाउ आर यू ही बोलिए, मतलब आप कैसे हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस वॉज दैट. एंड द थर्ड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट sentence in English is, what is your name? See guys, I'm not going to tell you very complex sentences, because if I'll tell you in the beginning all the complex sentences, there are lots of lots of way to ask a name of that person. But I'm not going to tell you how to say very complex sentences here. If I'll tell you the complex sentences, you will forget, or when you will forget, you will lose your confidence in English. So मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ स्टार्टअप करने के लिए. एंड सी गाइज, सिंप्लिसिटी इज द की ऑफ सक्सेस. सादगी ही सुंदरता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ये मत सोचिए कि हम सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे तो भाई सामने वाला सोचेगा इंग्लिश नहीं आती. नॉट एट ऑल. अगर आप सिंपल और करेक्ट सेंटेंसेस यूज करेंगे तो आपका इफेक्ट, एक जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा पड़ेगा इस बात से कि आप अटक अटक के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें. राइट. तो सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए. ये क्लासेस उन सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते. दे कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दैट. राइट. सो थर्ड वॉज व्हाट इज योर नेम. जब हम इसे फ्लुएंसी में बोलेंगे तो ये हो जाता है व्हाट्स योर नेम. ओके. थर्ड एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज वेयर डू यू लिव. वेयर डू यू लिव मतलब आप कहाँ रहते हो, या फिर वेयर आर यू फ्रॉम. यू कैन यूज बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज दैट. ओके. मतलब इसका मतलब क्या है, आप कहाँ रहते हैं. एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, वॉट डू यू डू. आप क्या करते हैं. राइट. वॉट डू यू डू. इन 4-5 सेंटेंसेस से आप उसका एक सिंपल, एक बेसिक इंट्रो उससे ले सकते हैं. ओके. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है, एट द एंड ऑफ द मीटिंग यू नीड टू से, इसे आपको कहना है. बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. अगर आप इसे बोलते हैं आपका काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है. दैट इज, इट इज रियली नाइस टू मीट यू. व्हाट? इट इज रियली नाइस टू मीट यू. सी गाइज, इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा आसान तरीका है कि आप धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करिए. एक टाइम काफी अच्छा ऐसा आएगा कि आप बड़ी आसानी से काफी अच्छे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे. अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे होगा. सी गाइस, हम जब बचपन से हिंदी बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमें हर एक सेंटेंस हिंदी में बताया जाता है कि ऐसे बोला जाता है. छोटे बच्चों को हम सब कुछ तो नहीं सिखाते ना, बट बेसिक चीजें उनको सिखा देते हैं कि अच्छा इससे ऐसे बोलो, इससे ऐसे बोलो. बाकी सेंटेंस की फॉर्मेशन वो खुद कर लेते हैं. ऐसा ही इंग्लिश में भी होता है. जब आप धीरे धीरे इंग्लिश स्टार्ट करेंगे ना, तो काफी सारे सेंटेंस की फॉर्मेशन आप खुद ब खुद करने लगेंगे. एंड दिस इज रियली ट्रू. डोंट वरी अबाउट दैट. दिस इज हैपनिंग विद मी ऑल्सो. ये मेरे साथ भी हो रहा है और इवन हुआ भी है इन द पास्ट टाइम. मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैंने इंग्लिश बोलनी स्टार्ट की तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा हुआ कि वो धीरे 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 मेरी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बन गई. तो ये आपके साथ भी होगा. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो ये 5 चीजें जो हैं ये आपको यूज करनी है. फ्रॉम टुडे यू कैन यूज. आप धीरे धीरे यूज करिए. और इतनी अच्छी क्लासेस मैं आपको इसमें दूंगी, बहुत अच्छी, कि बड़ी आसानी से बिना ग्रामर की झंझट के, बिना किसी और झंझट के आप काफी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कर पाएंगे. एंड या द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द अदर. whether you are going for an interview, whether you are going to meet with anyone, आप उनके सामने किस तरीके से अपना इंट्रो दे सकते हैं. इतना सिंपल इंट्रो बताऊंगी कि यू विल नेवर फॉरगेट दैट, और बहुत आसानी से आप लोग उसे याद भी कर लेंगे. बट बिफोर दैट जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज सेंटेंसेस. I hope you find this video very much helpful. If you find this video helpful, please don't forget to thumbs up. And yeah, अगर आपको लगता है कि यार ये हेल्पफुल है और ये सच में हेल्पफुल हो सकती है, आई एम नॉट गोइंग टू से यू टू, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू कि आप इसे सब्सक्राइब ही करिए, लाइक ही करिए. अगर मेरी वजह से आप थोड़ा सा भी कुछ भी सीखते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़. अगर आप भी उनमें से हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन ग्रामर नहीं सीखना चाहते, आपको ग्रामर बहुत मुश्किल लगती है, अगर आप भी उनमें से हैं तो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़. Till then, take care. I'm coming with the next video in which I'll tell you how you can introduce yourself in front of the others. Very easy method I'll tell you, and very effective intro I'll tell you even. Okay, so till then, take care, bye bye, and keep watching all the videos. Thank you so much. Bye bye.